स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आपको? यस सर। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? क्या सीखा था बच्चों? मॉड्यूलस, मॉडुलस सीखा था एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। ठीक है, अच्छा। दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? क्या देख पा रहे हो आप? दिखाई यस दे रही सर। है? ठीक है, तो ये देखिए पोलर फॉर्म में हमें लिखने थे, तो 3 to 8 वाले कहाँ तक करा था हमने? पहला सवाल किया था, 3 to 8 वाले नहीं करे थे अभी। तो आपको बोला था खुद करने के लिए, तो एक इसमें से देख लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है? 1 माइनस आयोटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम एक्सिस बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको अगर मैं 1 लेता हूं, आपको पता होगा एक्स एक्सिस जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये अतुल द्विवेदी बेटा, ये वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी? अतुल द्विवेदी, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी? अतुल द्विवेदी, अतुल द्विवेदी बेटा, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी? किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा वाई एक्सिस? ओके, नहीं आता शायद इसको। सुशांत डरेकर बेटा, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी? सुशांत, सुशांत डरेकर, सुशांत डरेकर बेटा, ये वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी? सुशांत डरेकर। अच्छा भाई, जिसको आता है वो बताओ, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है? इमेजिनरी पार्ट होता है कुछ। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को इस पे लिखते हैं। ठीक है, ये आयोटा। आयोटा, ये 2 आयोटा, ये 3 आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये -2 आयोटा, ये -3 आयोटा एंड सो ऑन। तो ये देखिए, इसको देखिए, आप कंपेयर कर सकते हो अपना जो कोऑर्डिनेट प्लेन हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, उससे। ठीक है, तो ये 1 माइनस आयोटा, ये आपको लगता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा, ये है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी ओरिजिन से कितनी लेंथ होगी वो पता लगानी पड़ेगी, और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मैं एक ट्रायंगल की तरह बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। तो जो ट्रायंगल है बच्चों, इसकी ये, इसका जो बेस है, ये वाला पोर्शन है, कितना होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट। और ये जो इसकी हाइट है, ये कितने यूनिट्स होगी? 1 यूनिट। है ना, 1 यूनिट ही होगी, है राइट। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 1 दो साइड्स हैं, तो इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा? √2। √2, है ना, आपको सिखाया है मैंने, जब भी कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, 10th में सिखाया था। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इन तीनों साइड्स का रेशियो क्या होता है? 1 1 एंड √2। ठीक है, या तो अगर आपको इसका याद नहीं रहता, तो ये देखो, आपको इतना पता लग गया कि ये दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, 1 1 है, तो इसको थीटा मान लोगे, तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पे? 1/1 होगा। tan थीटा 1 कब होता है?
45 डिग्री पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यही करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा लेते हो, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, टेन थीटा की क्या वैल्यू आएगी अगर आप टेन थीटा निकालते हो तो? क्या π/4। आएगी? 1/1 आएगी ना, वैल्यू पूछा है बेटा मैंने, थीटा वीटा नहीं पूछा अभी। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/1 है, जो कि टेन थीटा π/4, यानी जो ये एंगल है ये हमारा π/4 है। बट नोटिस करो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आ रहा है, तो क्या होगा ये? -π/4 होगा ये, नेगेटिव। नेगेटिव में आएगा क्योंकि -π/4 है। तो आपको पता लग गया दूरी कितनी थी, आपको पता है। देखिए पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड एंड ई आयोटा थीटा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? ठीक है, दूरी कितनी है भाई इसकी ओरिजिन से, सीधी सी बात है, वो आप देख लो इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या आया मॉड जेड का हमें? √2 मॉड जेड √2 cos ई माइनस आयोटा। π/4 प्लस अच्छा साइन अच्छा, माइनस π/4। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसको हम ई आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस -π/4 प्लस साइन π/4 ये आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, जिनको नहीं पता भाई ये z √2 क्यों आया, वो उसका फॉर्मूला लिख के देख लो। z मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है? x² + y²। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, z जो है हमारा दे रखा है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये x माइनस, ठीक है यहाँ पे देखिए 1, सॉरी ये x है ये y है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। तो इसमें आप पुट करोगे तो ये 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, ये 1 + 1, ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया √2। ये वाला बताइए, लास्ट वाला, एट्थ वाला बता दीजिए, एट्थ वाला। एट्थ वाला है आयोटा। आयोटा जो है वो कौन सी एक्सिस पे आएगा? y एक्सिस। आयोटा को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आयोटा देखिए यहाँ पे आता है, ये होगा आयोटा हमारा, राइट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 कितने डिग्री डिग्री। का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना 90 रहा है। डिग्री। ठीक है, इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी? ओरिजिन से दूरी कितनी है इसकी? आई। आई मतलब 1 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, 1 आई है। ठीक है, 1 आई। तो इसका अगर आप मॉड जेड लिखोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और थीटा आपको क्या मिल गया इसका? π/2 मिल गया है। तो बस आप लिख दोगे z = मॉड जेड ई आयोटा थीटा। ये क्या आएगा? मॉड जेड आया हमारा 1 ई आयोटा थीटा, थीटा जो है हमारा π/2 है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे इसमें, ये cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो सॉरी π/4 लिख दिया मैंने। cos π/2 क्या आएगा? cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। 0 होता है। और ये साइन π/2 कितना होता है? 1। 1। आयोटा आ गया ना फिर से, यानी हमने जो ये लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये जो हमारा पोलर फॉर्म आया है बिल्कुल ठीक आया है। तो इसको ऐसे करके देखिएगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल हैं उसको ग्राफिकली करके देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ग्राफिकली नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्लास 10th में करी थी हमने। Sir, ये किसको कहते equation हैं? whose highest degree is 2. हाईएस्ट पावर। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक पॉलिनोमियल होता है और वो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। ठीक है, और ए बी सी क्या होते हैं हमारे? कोएफिशिएंट्स, रियल कोएफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट्स हैं, याद रखना। ठीक है, ए बी सी जो है ये तीनों के तीनों हमारे रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। और ए पे क्या कंडीशन होती है?
A should not be 0. ए कभी भी 0 नहीं होता। क्यों? देखिए, अगर यहाँ पे अगर ए 0 नीचे हो गया 0 तो ए क्या होगा? अगर ए 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। Linear नॉट डिफाइंड हो equation. जाएगा। अरे हाँ, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी और ये रूट्स जो है नहीं आ पाएंगे हमारे, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पे कंडीशन रखते हैं कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखिए, हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, नेचर ऑफ रूट्स किया था हमने 10th में, नेचर ऑफ रूट्स। उसमें हमने देखा था, ये देखिए कुछ और नहीं, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट को डी से लिखते हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। Real and distinct. रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी रियल नंबर्स आएंगे मगर अलग अलग आएंगे, ठीक है, अलग अलग आएंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 होता था तो क्या होता था? Real and इक्वल same. रियल एंड इक्वल रूट्स, जो रियल इक्वल रूट्स आएंगे। तो जो इसके रूट्स आते थे वो इक्वल आते थे, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। ये वाला हिस्सा 0 हो जाता था तो ये क्या आता था? x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, 2 दो बार आ जाता था, तो सेम वैल्यू आती थी, ठीक है। जब हम लेस देन 0 होता था, d लेस देन 0, तो क्या लिखते थे? इमेजिनरी roots. रूट। हम लिखते थे नो रियल रूट्स, ठीक है, 10th की बता रहा हूँ। तो ये नो रियल रूट्स का मतलब क्या है? इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, इसका मतलब, ठीक है। तो इस क्लास में हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। अगर आप बाय चांस कभी गए, आपने गलती से भी बोल दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है ना, तो वहां पे सीधी सीधी बात पूछते हैं वो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, फंडामेंटल थ्योरम पूछ लेते हैं वो। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कह रही है? कोई खुद पढ़ के समझ के बता सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कह रही है? नीचे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, समझाना है बस हमें। समझाइए, कोशिश करिए बेटा, कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बताइए क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बताइए। सर ये बोल रही है कि एक जो पॉलिनोमियल होता है उसे कम से कम एक रूट तो होगा ही। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री n है तो उसके n नंबर ऑफ रूट्स ही आएंगे। n नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है, ठीक है, तो उसके कितने रूट्स आएंगे डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल के? गुड मॉर्निंग सर। 1. 11th है सर, यस सर, 1 रूट आएंगे। डिग्री अगर 2 होगी तो 2 रूट्स आएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी दोनों आ सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी दोनों आएंगे, ठीक है। उन दोनों को काउंट करके बात हो रही है। अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, ठीक है। इसमें रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं रूट्स, उसकी अब हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। डिग्री 4 होगी तो 4 रूट्स, 5 होगी तो 5 रूट्स। अगर n डिग्री है, डिग्री n है तो n रूट्स आएंगे। उसमें रियल भी रूट्स हो सकते हैं, इमेजिनरी भी रूट हो सकते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। तो हम एक्चुअली काउंट कर सकते हैं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा हो nth डिग्री का, तो उसमें रियल रूट्स कितने होंगे, इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, हम काउंट कर सकते हैं। इसकी भी एक टेक्निक है एस्टिमेट करने की। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। कोई पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो उसके n रूट्स होंगे, बस यही है। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.3 दे रखा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये? -3. -3। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये -3 का स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। -3 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय -1, लिख सकते हैं, Yes, sir. यस सर। लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, ये किन किन वैल्यूज के लिए ट्रू होता है? किसके लिए ट्रू होता है?
ये रिलेशन किसके लिए ट्रू होती है बेटा? कल ही मैंने आपको बताया था, आप लोग ऐसे क्यों करते हो, भूल जाते हो? किन किन ए बी की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिसके लिए ट्रू होगा अबव रिलेशन, बताइए। रियल नंबर्स, हे भगवान, बेटा आपको जो भी मैं कराता पॉजिटिव, हूँ आप लोग आंख बंद कर लेते हो क्या? मुझे पता है 2-3 बच्चे सोते हैं, बट सारे ही सोते हैं, ऐसे थोड़ी होना चाहिए। ए और बी पे क्या कंडीशन होती है, कल बताया था मैंने इसको। फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या तो अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर ए नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी बी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। बट ये फॉल्स होगा, कब फॉल्स होगा? तो ये जब फॉल्स दोनों जब कब नेगेटिव होगा? दोनों होंगे नेगेटिव तब। जब दोनों दोनों नेगेटिव, नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो तब ये फॉल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से एक नेगेटिव है बस, है ना, -1 नेगेटिव है बस। तो आप इसको तोड़ सकते हो, ये 3 और ये -1, तो ये 3 आ गया और ये क्या आएगा? -1, तो आयोटा। -1 किसको? आयोटा। तो आयोटा, ठीक है, ये आयोटा √3, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस आयोटा, इसका आंसर आएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। देखो भाई, माइनस आयोटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आयोटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? हम्म? आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है? आयोटा -1, स्क्वायर -1 आता है। माइनस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1, +1, अरे यार, ध्यान से देखो, कॉपी में करके देखो, ठीक है। ये है ना, इसको करके देखो थोड़ा एक बार कॉपी पे, क्या आएगा -1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो? माइनस आयोटा, -1। सॉरी, माइनस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो कैसे आएगा, बताओ जरा, कैसे किया आपने? सर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वो माइनस का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 आंसर है ना, इसको आप लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप ब्रेक कर सकते हो, -1 का होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, तो इसकी भी वैल्यू -1 आएगी। समझ में आया? है। समझ यस में सर। आया, इसलिए यहाँ पे +1 -1 किया है। समझ में आई बात? तो ये इसका आंसर आया है प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा √3, ठीक है। जो मैं बताता हूँ सुन लिया करो, ट्यूशन के भरोसे मत बैठो, ठीक है, वरना बेवकूफ बन जाओगे। यहाँ पे देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या है बताइए, ए की, बी की, सी की? तो 2 1 एंड 1। 2 1 एंड 1, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बताओ, क्या आएगा ये? -7 8। माइनस -7, -7 आएगा, राइट। तो ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, ठीक है। तो ये अगर है तो स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या आएगा, बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या आएगा? हम्म, अरे बताओ यार, क्या आएगा स्क्वायर रूट प्लस ऑफ डी? माइनस आयोटा √7। ठीक है, प्लस माइनस, देखिए हाँ, इसको अभी आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस आयोटा √7 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। देखिए जो प्लस माइनस वाली जो चीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये प्लस माइनस वाली चीज है, हम यहाँ पे ही लिख देते हैं इसको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पिछले साल में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है कि नहीं याद है? तो बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 प्लस -1, रूट डी की वैल्यू क्या है, आयोटा √7, ठीक है। ये जो यहाँ पे प्लस माइनस आया है, ये वही चीज यहाँ यही है बस वो, ठीक है, फॉर्मूले में इंक्लूड कर दी गई है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 2a, की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4, 2, ए की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा √7
4। ठीक है, तो उसके दो रूट्स क्या आएंगे देखिए, -1 प्लस आयोटा √7/4, दूसरा रूट क्या आएगा -1 माइनस आयोटा √7/4। ये दो रूट्स आए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। समझ में आई बात? ये सवाल आया समझ में? एक और करा देता हूं मैं आपको। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 1 1 है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 3। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 राइट, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाता है? b² - 4ac। क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट इसका? b² क्या आएगा पहले ये बताओ? 1 माइनस b² क्या आएगा पहले तो ये बताओ? 1 9 9 9 -4। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 1 है। सी की 1 वैल्यू क्या है? 1 5 5 5 5। तो ये 9 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या आ जाएगा? 20 20। तो 9 - 20 क्या हो जाएगा? 11 -11 -11 माइनस आएगा। राइट, दिस इज लेस देन 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस आयोटा √11। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा √11। तो आपको पता है जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं? -b प्लस माइनस √d/2a। तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 प्लस माइनस आयोटा √11 और ये 2a, a की वैल्यू 1 है। तो ये देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आ गए आपके दो रूट। पहला रूट क्या आएगा आपका? फर्स्ट रूट है 3 प्लस आयोटा √11/2। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 और आयोटा एक जैसे लिख रहा हूँ, आयोटा 2। और दूसरा रूट क्या आएगा? -3 माइनस आयोटा -3 -3 -आयोटा √11 है ना? अच्छा, माइनस इन दोनों रूट्स को देखो, ये एक दूसरे के क्या है? इन दोनों रूट्स को ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के क्या है? कुछ कल बताया था मैंने, कुछ एक चीज होती थी ये कॉन्जुगेटेड z²। कौन हाँ, सी? ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ये z है तो ये z² है। ये कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेट मैंने कल क्या बताया था? z अगर आपको a प्लस आयोटा b दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a - आयोटा b a माइनस आयोटा b। ठीक है, a माइनस आयोटा b। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट तभी आएंगे जब ए बी सी रियल नंबर्स हों। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट तभी आएंगे जब ए बी सी क्या हो? रियल रियल नंबर। रियल नंबर हो। ठीक है, कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना ए बी सी, वो इमेजिनरी भी होते हैं। जैसे 2 आयोटा x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें देखो जो कोफिशिएंट है x² का वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जब आप रूट्स निकालोगे तो रूट्स एकदम अलग अलग आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, वो अलग अलग आएंगे और वो कॉन्जुगेट भी नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट तभी होते हैं जब एबीसी सारे के सारे रियल हो, तभी कॉन्जुगेट होगा। इसको बस याद रखना। ठीक है, ये बेसिक्स चीज है। अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हो गए तो रूट्स जो हैं वो कॉन्जुगेट भी नहीं होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर ए बी सी सारे के सारे रूल्स रियल नंबर्स होंगे तो जो आपके रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर ए बी सी रियल है तो याद रखना इस बात को, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ए क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्या है ए? √3 √3। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे? -√2 -√2। सी क्या है बेटा यहाँ पे? 3√3 3√3 3√3। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac b² - 4ac। हमें बस ये वैल्यू पुट करनी है, b² - √2 का होल स्क्वायर। a की क्या है? √3 है। c क्या है हमारा? 3√3 है। तो ये -√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 2
2, यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई बाय 3√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पहले इन दोनों को बताओ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 9 ये आ जाएगा 9, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -36, क्या आ जाएगी वैल्यू ये? -34 -34 -34, राइट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? -34। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये प्लस माइनस आयोटा √34 आ जाएगा ये, ठीक है। जब आप करोगे ये यहां से यहां कैसे आया, समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है -34, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको लिख सकते हो आप -1 मल्टीप्लाई बाय 34, तो आप इसको अलग कर सकते हो -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 34, तो ये होता है प्लस माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आपका √34, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आयोटा √34 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डी। बस आपको इसकी वैल्यू में पुट कर देना है, ये क्या होती है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -√2, तो माइनस माइनस प्लस √2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस आयोटा √34। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √3, 2√3। तो इसका पहला रूट क्या आएगा बताइए? पहला रूट क्या आएगा इसका? प्लस आयोटा √2 प्लस आयोटा 34 अपॉन √3। 2√3, ठीक है। इसको चाहो तो आप रिड्यूस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये दूसरा रूट क्या आएगा? माइनस आयोटा √34, 2√3, ठीक है। इसको चाहो तो सबको √2 से डिवाइड कर दो, आपको एक अच्छा खासा वो मिल जाएगा। देखो अगर आप इसको √2 कॉमन ले लेते हो, न्यूमरेटर में से √2 कॉमन ले लेते हो, तो ये 1 माइनस आयोटा √17 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा ये √2 ब्रैकेट में √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, ठीक है। तो ये √2 से √2 कैंसिल, आ जाएगा 1 प्लस आयोटा √17 अपॉन रूट क्या आ जाएगा ये? 6, ठीक है। सिमिलरली आपको पता है दूसरा रूट जो होता है इसका क्या होता है? दूसरा रूट इसका क्या होता है? हमेशा कॉन्जुगेट होगा, तो ये माइनस आयोटा √17, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो यहाँ पे। दूसरा रूट ये होगा हमारा, पहला रूट ये होगा, दूसरा रूट ये होगा। यूजुअली हम देखिए इसको x से नहीं z से लिखते हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो आपने देखा अगर a b c रियल हैं कोफिशिएंट्स, तो रूट्स क्या होते हैं हमारे? रूट्स हमारे क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। ओके, ऋतुराज बोरुडे, बोरुडे जी आवाज आ रही है? बोरुडे जी, बोरुडे आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। ऋतुराज बोरुडे, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला दोबारा रिपीट करो। अभी मैंने क्या समझाया थोड़ी देर पहले, उसको रिपीट करो। ऋतुराज बोरुडे, मैंने अभी राइट नाउ क्या समझाया जरा बताओ। ऋतुराज बोरुडे, हाँ अरे बेटा समझ आ गया बट तू उसको बता नहीं पा रहा, ये क्या, ये कैसी बात है? समझ में आ गया बट बता नहीं पा रहा, ये क्या चीज होती है? बताओ जल्दी से क्या बताया मैंने अभी। आंख बंद करके पढ़ाई कर रहे हो। ये आपके सामने देखिए, एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये देखिए इसमें कोफिशिएंट्स क्या हैं इसके, देखिए एक क्या है यहाँ पे? एक क्या है पहले ये बताओ? 1 है। बी क्या आ रहा है यहाँ पे? -5 आयोटा है। सी क्या है हमारा? -6 -6 है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए और सी बस रियल नंबर्स हैं, है ना? ए और सी रियल नंबर्स हैं, और जो बी है हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, राइट। बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका आप करते हो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो बताइए क्या आएगा? b² - 4ac। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो क्या आएगा बताओ? b जो है -5 आयोटा है, -5 आयोटा का स्क्वायर 4a मल्टीप्लाई बाय ये माइनस, बताओ -5 आयोटा का स्क्वायर होगा तो क्या होगा?
माइनस 25 minus 25 iota. -25 आयोटा माइनस थोड़ी आएगा। 25। आयोटा क्यों ला रहे हो यहाँ पे? Minus ये क्या आएगा? 24. Minus 24. ये क्या आएगा? Minus 24. अरे भगवान, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो बेटा, क्या करोगे जिंदगी में? बताओ इसको, क्या आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो? +24। 24। plus 24. ये क्या आएगा? डी की वैल्यू क्या आएगी? Minus 1. -1। दिस इज लेस देन ये। तो आपको पता है अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ डी करते हो तो ये प्लस माइनस आयोटा आएगी, राइट? प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जब आप रूट निकालोगे, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। तो x इक्वल्स टू क्या होता है? b प्लस माइनस ये d अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b की वैल्यू क्या है? -5 आयोटा। -5 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी क्या आया हमारा? रूट डी क्या आया हमारा? आयोटा। आयोटा आया। 2a क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 1 है तो ये यही आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बताओ जरा एक बार। 5 5 आयोटा iota प्लस plus माइनस minus आयोटा iota। बाई 2। आयोटा अपॉन 2। तो पहला रूट क्या आएगा? 6 आयोटा बाई 2। 6 आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? 5 आयोटा प्लस आयोटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 आयोटा बाय 2। ये क्या हो जाएगा? इसको अभी डिवाइड कर सकते हैं हम। क्या आ जाएगा ये? 3 आयोटा। 3 iota. 3 आयोटा। पहला रूट आया 3 आयोटा। दूसरा रूट क्या आएगा हमारा? 5 आयोटा 4 बाई iota 2। by 2। माइनस आयोटा 2। 4 आयोटा बाय 2। ये क्या आ जाएगा? 2 2 iota। iota. 2 2 आयोटा। 2 iota. आयोटा। ठीक है, दूसरा रूट आ जाएगा हमारा 2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? नो सर। No sir। No. कॉन्जुगेट तब होता है अगर ये 3 आयोटा होता और ये -3 आयोटा होता, तब ये कॉन्जुगेट बोले जाते। अगर ये 2 आयोटा होता तो ये -2 आयोटा होता, तब ये कॉन्जुगेट बोले जाते। बट यहाँ पे तो वैल्यू ही अलग अलग है, वैल्यू ही अलग है। ठीक है, वैल्यूज ही अलग अलग हैं दोनों की। तो एक 3 आयोटा है, एक 2 आयोटा है, तो ये कॉन्जुगेट नहीं है। दीज आर नॉट कॉन्जुगेट्स। तो आपने क्या क्या सीखा अभी? अब बताओ। सर कि तीनों के रूट्स, तीनों कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। तीनों के तीनों कोफिशिएंट अगर रियल होंगे तो रूट्स क्या होंगे? अगर कॉन्जुगेट। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन कॉन्जुगेट। 1 है, लेस देन Conjugate. 1 अगर रूट्स विल बी conjugate, conjugate of each other। ठीक है, ऋतुराज बरोड़े ये बताया था मैंने। ठीक है, अगर ए बी सी अगर इनमें से कोई सा भी एक अगर कॉम्प्लेक्स हो गया और डी लेस देन 1 है तो क्या होगा? रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे बट ना ही कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, और वो अनइक्वल तो होंगे ही। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक अगला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बताइए जरा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? 1. ए यहाँ पे क्या है? A 1। is equal बी to क्या है 1. हमारा? 1। सी इक्वल्स टू क्या है हमारा? 1/√2। 1/√2 1 by है। root 2. तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आएगा ये? 1 1 square माइनस minus 4 4 into ए 1. रूट 2 है। ये 1 क्या upon जाएगा? root 1 2. माइनस क्या आएगा ये? 2√2। 4 अपॉन रूट 2। तो ये 2√2 कैसे आ गया ये? कैसे आ जाएगा सर ये? 4 को 2 × √2 × √2 कर सकते हैं ना। 4 को हम लिख सकते हैं, क्या कह रहे हो आप? सर 4 2 × 2 होता है तो जो 2 है उसको √2 × √2 लिख सकते हैं ताकि नीचे का √2 ठीक है, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसने कहा भाई 2√2 Yes, लिख sir. सकते हैं, नीचे √2 है। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन 2 √2। ठीक है, ये आ गया 2√2। 1 माइनस 2√2। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? बताओ। ग्रेटर देन 0 आ गया ये तो ना, Greater. है ना? ग्रेटर लेस देन 0 देन आ गया 0। ये। लेस देन 0 कैसे है? कैसे है लेस देन 0? बताओ। So less than है. 2√2 1 से बड़ा है ना।
2√2 1 से कैसे बड़ा है? कैसे बताओगे कैसे बड़ा है? मैं तो कह रहा हूँ छोटा है ये 1 से। कैसे बड़ा है बताओ? कैसे बड़ा है? क्या रीजन है आपके पास इसको बोलने का कि ये बड़ा है 1 से? बताओ जरा एक बार, क्या है रीजन आपके पास? हम्म बेटा दिमाग देखिए इस्तेमाल करिए। रीजन क्या है सोचिए एक बार, क्यों होगा? आपको पता है रीजन बट आप बता नहीं पा रहे हो। √2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? किसके इक्विवेलेंट होती है? बराबर भी नहीं, इक्विवेलेंट किसकी होती है? अप्रोक्सीमेट कितने आती है √2 की वैल्यू? बताइए। 1.4142। 1.41 ही ले लेते हैं, ठीक है, 1.41 के बराबर आती है। अगर मैंने दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या आएगा? 2√2 की वैल्यू क्या आएगी? 2.8 समथिंग। 2.82, राइट। ये ग्रेटर देन कितना है? 1 से तो बड़ा ही है, ये ऑब्वियस सी बात है ना? है ना? तो यस दैट सर। मीन्स अगर मैं इसको सिर्फ इसको यहाँ पे अब देखो, 2.82 जो है ये 1 से बड़ा है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। 1 माइनस 2.82 जो है ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों है। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हाँ, तो अब इसके रूट्स निकालने थे, बस आप इसमें पुट कर दो, -b प्लस माइनस √d/2 है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसा कोई सवाल जो आपको समझ में ना आया हो? कॉम्प्लेक्स में अभी पूछ लो। वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है पढ़ लो। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मुझे कुछ भी नहीं आया। ये देख लो जरा एक बार, ये आ सकता है, एनडीए में पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है एक्चुअली। इवेल्युएट करना है जी इसको, कैसे करेंगे? इवेल्युएट करना है तो इसको हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा। पहले आप आयोटा 18 की वैल्यू निकाल लो। मैंने आपको बताया था आयोटा रेज़ टू द पावर 4 आयोटा स्क्वायर के क्या प्लस होता है? क्या होता है? आयोटा आयोटा की स्क्वायर 4 into 2 plus 2। आपको पता है आयोटा रेज़ टू द पावर 4 जो होता है 1 होता है हमेशा, ये पता है आपको? पता है यस कि सर। नहीं पता है? यस सर। पता है ना, वेरी गुड। तो आयोटा की पावर 18 बोला हुआ है, तो आयोटा की पावर 18 को 4 से 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? या इसको ऐसे लिख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, 4 4 16 प्लस 2, ये आता है, पता है इतना आपको? तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि नहीं लिख सकते? लॉज ऑफ यस सर। एक्सपोनेंट्स लगा रहा हूं मैं बस यहाँ पे। ठीक है, आयोटा की पावर 4 होल टू द पावर 4 हो जाएगी। ये यहाँ पे भी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाए हैं, देखो भाई यहाँ पे मैंने ये लॉ लगाया है, जिसको समझ में ना आ रहा हो। ए की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर y, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये वाला लॉ लगाया, ए की पावर x y है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर x होल y, ये लगाया, ये वाला लॉ लगाया है, क्लास 8th की चीज है ये। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1। ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। -1, यानी आपको पता लगा आयोटा की पावर 18 जो है वो -1 के इक्वल है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे 1 बाई आयोटा है, इसकी वैल्यू है 20, इसकी पावर है 25। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखते जाइए, आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 18, ये किसके इक्वल आई वैल्यू? किसके वैल्यू है ये? -1 के, राइट। अब अच्छा पहले ये बताओ 1 अपॉन आयोटा ये किसके इक्वल होता है? आयोटा पावर -1। उसको आप रैशनलाइज कर दो भाई, आयोटा आयोटा से,
तो न्यूमरेटर में आयोटा आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 1 आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं यस आई, सर। ये बात इतनी Yes, समझ sir. में आई। तो आपको अगर बोल रहा है 1/आयोटा की पावर 25, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस आयोटा, सॉरी हाँ, माइनस आयोटा इसकी पावर 25 करना है, ठीक है। इसकी पावर को 25 करना है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इसकी पावर 25, तो ये -1 की पावर 25, ये आयोटा की पावर 25, तो -1 की पावर 25 क्या आएगा, -1। -1 ही होता है भाई। इवन पावर होता तो +1 हो जाता, ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा। अच्छा, आयोटा की पावर 25 इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। 4 × 6 + 1, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये यस -1 सर। मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, 4 × 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो ये वैल्यू देखिए हमेशा 1 के इक्वल होती है, आपको पता होगा। 4 का मल्टीपल अगर उसकी पावर आ रही है, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा नहीं आएगी, और क्या आएगी ये, माइनस आयोटा ही आएगी। माइनस आयोटा आएगी ना। तो ये है माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा। अब ये इसको पुट करते हैं भाई, ये इसमें क्या कह रहा है, आयोटा की पावर 18 जो है ये -1 है, 1/आयोटा रेज़ टू द पावर 25 जो है ये माइनस आयोटा के इक्वल है। इसका हमें क्यूब करना है, ठीक है, इसका हमें क्यूब करना है। तो कैसे करेंगे, a + b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab + 3 इंटू 3ab, 3a + b। 3ab मल्टीप्लाई बाय a + b होता है, ये याद रखिएगा। तो आप चाहो तो इसमें से -1 को बाहर निकाल सकते हो, -1 को बाहर निकालोगे -1 का क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 1 + आयोटा का क्यूब, तो 1 का क्यूब आ जाएगा, आयोटा का क्यूब आ जाएगा, 3ab 3 आयोटा, a + b 1 + आयोटा, ठीक है। तो 1 का क्यूब आ गया 1, आयोटा का क्यूब कितना होता है भाई, आयोटा माइनस स्क्वायर जो होता है आयोटा। -1 होता है, तो अगर आप दोनों साइड आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हो, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस आयोटा। आयोटा। माइनस आयोटा आएगी। तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आयोटा, ब्रैकेट हटाओगे तो ये देखिए 1 है, ठीक है। 3 आयोटा -3 आ जाएगा, ये समझ में आया कैसे, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये -3 आ जाएगा, तो मैंने -3 लिख दिया उसको। तो ये देखिए क्या आएगा, अब इसको करो भाई, रियल पार्ट्स को रियल में से माइनस करो, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स में से माइनस करो, क्या आएगा, -2 + 2 1 आयोटा। -3 + 3 आयोटा माइनस आयोटा, राइट। तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2, ये आ जाएगा +2 -2 आयोटा, 2 ठीक है। आंसर कोई कभी कोई गलती है ना। अब इसको चलो आप पोलर फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा, ये पोलर फॉर्म में बताओ क्या आएगा, ये जल्दी से, पोलर फॉर्म में क्या आएगा ये, सर बोलो। सर ऊपर हमने इसी क्वेश्चन में -1 का क्यूब कॉमन लिया हुआ था, उससे मल्टीप्लाई करना बाकी है। हाँ, ये -1 का क्यूब जो है कॉमन लिया था, इसे मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो -1 का क्यूब जो होता है -1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 2 - 2 - 2 आयोटा। आयोटा, 2 आयोटा। ठीक है। 2 - 2 आयोटा को पोलर फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा, चलिए कोशिश करिए।
बेटा अभी तक सिर्फ एक ही लड़की ने मेरे को कॉपी भेजी है, प्रांजल ने, बस बाकी किसी ने नहीं भेजी। इसको किस पे भेजनी कॉपी है? जरा अपनी भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजनी है बेटा, सोते हुए जब मैं बताता हूँ कहाँ भेजनी है। ये 1 2 है, ये आयोटा, ये -2 आयोटा है, तो ये 2 -2 आयोटा इधर आएगा। बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर? √8 cos cos -π/4 प्लस साइन -π/4 आयोटा। वेरी गुड, ऐसे आ जाएगा। चलिए भाई, सबको सब कुछ आ गया। और ठीक है, मैंने उस दिन आपको लॉग फंक्शन बताए थे, याद है लॉग फंक्शन? यस सर। यस है ना, लॉग फंक्शन डिफाइन होता है log x, यहाँ पे बेस b होता है, b हमेशा 1 के इक्वल नहीं होता, कभी यस भी याद सर, यस रखना, सर। है ना। तो log b को है कोई भी नंबर है और ये यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। 0। ठीक है, b इज एनी बेस, बट ध्यान रखिएगा b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, तो log 1 हमेशा 0 ही आता है। इसको इक्विवेलेंट, इसका क्या है मतलब, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में इसका b to the मतलब b क्या की है? power पावर 0 0 is equals इक्वल्स to 1। b की पावर 0 इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया था ये आपको? आ गया था। उस दिन मैंने आपको एक चीज बताना रह गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सब ध्यान से सुनिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कोई भी देखिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए एग्जांपल है 2 रेज़ टू द पावर एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है ना, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स बोला था मैंने क्लास 8 का पढ़ने के लिए। तो एक्सपोनेंट यस है, तो सर। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर एक्स, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप इसको ज्यादातर इसको देखोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, इसको आप ज्यादा देखोगे बुक्स में, ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो ई क्या होता था हमारा? आइलर्स नंबर। आइलर्स नंबर होता है हमारा। ठीक है, ये कैसा नंबर होता है, रैशनल की इररेशनल, कैसा होता है? इरेशनल। इररेशनल। इररेशनल होता है ये हमारा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2.71। 2.7। 2.71 के होती है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के एग्जांपल हैं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ देखो। कभी आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सुना है आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? मार्क कभी सुना हो न्यूज में कि ये बीमारी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। पिछले साल जब कोरोना एकदम स्टार्ट हुआ था, कर्व एकदम अचानक से ऊपर गया था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही आगे जा रहा है एकदम ऊपर चढ़ गया, ऊपर एकदम, कितनी ज्यादा तेज स्पीड बढ़ी है इसकी, देख रहे हो ऊपर जाने की स्पीड देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसकी। तो यस ये सर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं इसी को। तो ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा भाई, है ना। तो आपको क्या लग रहा है इसकी जो, इसका जो डोमेन है वो क्या है? इसका जो डोमेन है, याद रखिए कि ये ऐसे इधर आगे भी चलता चला जाएगा, बट बहुत 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 ऊंचा चला जाएगा उससे पहले। तो इसकी इसकी डोमेन क्या लग रही है आपको, क्या होगी? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर्स होता है। ठीक है, इन सब का जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा। डोमेन जो है, सभी का डोमेन रियल नंबर ही है यहाँ पे। ठीक है, किसी का कुछ वो नहीं है, रियल नंबर ही है यहाँ पे। इसकी रेंज क्या लग रही है? रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रोजेक्शन कहाँ देखनी है हमें, परछाई कौन सी वाई एक्सिस पे एक्सिस। देखनी है? वाई एक्सिस पे। तो क्या लग रहा है इसका होल नंबर्स। होल नंबर? तो कहाँ होल नंबर में पहुंच गए? सर 1 to infinity। 0 to infinity। 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो इसकी रेंज है वो क्या है? 0 टू इन्फिनिटी कह रही है ये। ठीक है, तो ये 0 इंक्लूडेड है कि नहीं है? इंक्लूडेड है। 2 की पावर x ये 0 है।
आपके हिसाब से इसकी क्या वैल्यू होगी, एक्स क्या पावर आएगी? क्या एक्स एक्स की कोई वैल्यू है आपके पास जिसके लिए 0 आएगा कभी? देखो जरा एक बार, इसको लॉग में कन्वर्ट करके देख लो। इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? log base 2 0 equals to x. लॉग 0 मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है? लॉग 0 मैंने आपको बताया था क्या होता है? लॉग 1. 0 अनडिफाइंड होता है, 1 नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भूल गए हो। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। 0 को कभी टच नहीं करता है। ये जो इसका ग्राफ होता है ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। इसको जूम करोगे तो हमेशा आपको जगह मिलेगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे टच कर गया, नहीं, इसको जब आप जूम करोगे आपको जगह मिलेगी। ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ग्राफ अभी भी टच नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, इसको कहते हैं एसिम्पटोट। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट। ये ग्राफ जो है इसके करीब चलता चला जाएगा बट कभी भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, कभी भी टच नहीं करेगा। इसके करीब चलता चला जाएगा बट टच नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये चीज है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस एंड लॉगरिदम फंक्शन, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। अगले साल आप पढ़ोगे क्लास 12th में इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बी एक्स। तो इसमें जो इसका जो डोमेन होगा और जो रेंज होगा, आप नोटिस करोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो इसका डोमेन है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन है वो इसकी रेंज है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन है। तो ठीक है, एक दो चीजें और बतानी है। कल हमने बात करी थी आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट किसे कहते हैं? अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोल रहा हूँ तो आर्गुमेंट किसे बोलते हैं आर्गुमेंट? आर्गुमेंट किसको बोलते हैं हम? बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जी किस चीज को कहते हैं? चलिए बच्चों, आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। ठीक है, आपको सामने लिखा हुआ है तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो देख के। क्या होता है बेटा आर्गुमेंट? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है? So theta. थीटा। थीटा। जो आप एंगल निकालते हो उसी को आर्गुमेंट कहते हैं। Yes, yes. ठीक है, उसी को आर्गुमेंट कहते हैं। ओके, तो अगर आपके सामने एक थीटा ये दे रखा है, चलो छोड़ो रहने दो, पहले तुम जो ये सवाल हैं बेसिक सवाल हैं ये कर लो, फिर इसके जो आगे डीप वाले क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, पहले आप बेसिक समझ लो। चलो जाओ बच्चों, बाय।